हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में बिकाजी फूड्स और ग्लोबल हेल्थ आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के ऊपर। दोस्तों, इन दोनों आईपीओ की कल लिस्टिंग होने वाली है, तो कल कितने पर लिस्ट होंगे, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस निकलेगा, ये डेफिनेटली आप सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा। तो इसके बारे में हम दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि हम एग्जैक्ट लिस्टिंग डे की स्ट्रैटेजी निकाल सके। जीएमपी कितनी है वो भी हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पहली बार दोस्तों चैनल से जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात बिकाजी फूड्स के ऊपर करते हैं। तो जिनके पास भी दोस्तों आईपीओ आया है, 300 रुपये के प्राइस पॉइंट पे आपके पास आईपीओ आया है, 50 शेयर आपको मिलेंगे। सी करंट ग्रे मार्केट चल रही है ओनली 22 रुपीज़। 22 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 22 रुपये डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी कम है। यानी 22 के हिसाब से अगर आप निकालने भी जाएंगे तो कुल मिला के 1100 रुपये के आसपास का मुनाफा बन रहा है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या एग्जैक्ट 22 रुपये जो ग्रे मार्केट चल रही है उसी के आसपास लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा क्या? तो ऐसा नहीं है। देखिए, हमेशा आपको जब भी कोई आईपीओ लिस्ट हो तो ऐसा नहीं होता है कि जो करंट ग्रे मार्केट चल रही है एग्जैक्टली वो का वही आपको आईपीओ में दिख जाएगा। उतार चढ़ाव होते हैं। जैसे आज फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिस्ट हुआ, ग्रे मार्केट तो दिखा रही थी एक समय कि 7 रुपये ऊपर खुलेगा, लेकिन खुला नहीं। ऑलमोस्ट आज आपको देखने को मिलेगा 11 रुपये के 10 रुपये के आसपास जो है वो आईपीओ नीचे खुला। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। अब समझिए आईपीओ कल कितने पर लिस्ट होगा। तो अगर आपके पास बिकाजी का आईपीओ है तो डेफिनेटली जो प्राइस बैंड रखा गया है कंपनी के द्वारा वो रखा गया है 300। आपके पास टोटल मिला के शेयर्स है 50। दोस्तों, करंट ग्रे मार्केट अगर हम 22 रुपये ना लेके 20 रुपये भी ले, बिकॉज मैं 20 रुपये क्यों ले रहा हूँ इसके पीछे का रीज़न साफ साफ एक है कि जो अभी दिख रहा है आईपीओ जो लिस्ट हो रहे हैं वो डेफिनेटली ग्रे मार्केट जितनी दिख रही है उससे नीचे लिस्ट हो रहे हैं। भले इसमें मेन लाइन इशू हो, भले वो इसमें एसएमईज इशू की बात हो, वो दोनों ऐसा ही होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये अपने आप में कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। तो अगर जीएमपी के हिसाब से देखें तो लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी एट 320। मुनाफा होता हुआ देखने को मिलेगा, नहीं जो प्रॉफिट का चांसेस है वो जो प्रॉफिट ओवरऑल फिगर है वो होगा 1000, अगर हम इस ग्रे मार्केट के हिसाब से चले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम ग्रे मार्केट के हिसाब से चले। लेकिन दोस्तों, इसमें मेरा खुद का भी एक ओपिनियन है जो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब ओपिनियन इसमें मेरा क्या है ये आप समझिए कि जो लिस्टिंग दोस्तों कल होने वाली है वो डेफिनेटली 20 रुपये दिख तो रही है ग्रे मार्केट, बट ऐसा नहीं है कि इसके इस आसपास ही होगी। दोस्तों, थोड़ा सा ग्रे मार्केट में फ्लक्चुएशन आ जाता है, वो पता भी नहीं चलता है। बट ये है कि जो कल लिस्टिंग होगी वो डेफिनेटली एक बात आप समझ लीजिए कि चांसेस आर क्वाइट हाई। मैं अगर परसेंटेज वाइज भी तो ये कहूँ कि 90% चांसेस है कि दोस्तों कल आपको मुनाफा बिकाजी के अंदर होगा। 90% चांसेस है कि जो है मुनाफा प्रॉफिट जो है वो आपको होता हुआ देखने को मिलेगा बिकाजी के अंदर। तो ये मैं कह सकता हूँ। अब 10% डेफिनेटली मैं भी नहीं कह सकता पक्का कि 10% चांसेस क्या है कि कल हो सकता है कि कभी नेगेटिव में भी हो जाए। बट मोस्ट लाइकली 90%, अगर मार्केट भी साथ दे गया, मार्केट थोड़ा सा भी प्लस रह गया, तो डेफिनेटली कल ये 90% आपको प्रॉफिट में लिस्ट होगा। तो कल कितने पर लिस्ट होगा मेरे हिसाब से? देखिए, मैं मान के ये चलता हूँ कि कल मेरी एस्टिमेट लिस्टिंग होने वाली है इस आईपीओ को लेकर। ऑलमोस्ट जो कल एस्टिमेट लिस्टिंग होगी दोस्तों वो होगी मेरे हिसाब से 310 रुपये से लगाकर 340 रुपये। 310 रुपये से लाकर 340 रुपये। अब देखिए, बहुत हायर रेंज लिए मैंने। ऐसा क्यों लिया है इसके पीछे का रीज़न आपको बता देता हूँ कि एक समय पे बिकाजी की ग्रे मार्केट बहुत बढ़ गई थी, ऑलमोस्ट 80 रुपये चल रही थी जब ओपन हुई थी, तब तो बहुत शानदार थी। बट उसके बाद जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन निकल के आया, स्वाभाविक सी बात थी, गिरी भी सही, ग्रे मार्केट ने भी साथ नहीं दिया। बट जब फाइनल सब्सक्रिप्शन निकल के आया था उसके बाद 40 रुपये ग्रे मार्केट हो गई थी। तो उस समय देखिए दिखा रहा था कि हाँ डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव बायसनेस है, बट उसके बावजूद भी कुछ बढ़िया नहीं हुआ। बट अभी मुझे लगता है कि 310 से 340 के बीच में लिस्टिंग होनी चाहिए। 340 के आसपास भी अगर लिस्टिंग हो गई, 340 335 भी, तो आप मान के चलिए बहुत बेहतरीन लिस्टिंग है। अभी भी प्रोबेबिलिटी 340 की लिस्टिंग की बहुत कम है कि 340 के आसपास लिस्ट हो जाए। बट ये है कि 320 रुपये से लाकर 330 रुपये के बीच में लिस्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 320 से 330 के बीच में क्या लिस्टिंग के बाद बढ़ सकता है? तो डेफिनेटली चांसेस वापस से बहुत हायर है कि ये लिस्टिंग के बाद बढ़ जाए। गिरने के चांसेस बहुत कम है, बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब
क्वेश्चन निकल के आता है प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए प्रॉफिट की बात भी वही है कि प्रॉफिट जो आपको कल होता हुआ देखने को मिलेगा वो होगा ऑलमोस्ट, यहाँ पर साफ साफ अगर मैं दिखाऊं प्रॉफिट की बात, यहाँ पे पी आर है तो प्रॉफिट ही यही है। सो इस मेरे लिए प्रॉफिट की संभावना यही कि 500 रुपये से लाकर 1500 रुपये, लेकिन 1500 भी नहीं कहूँगा तो मैं आपको कहूँगा 1250, कि इस रेंज में तो कम से कम होना चाहिए। 500 से कम नहीं होगा, और 1250 से ज़्यादा होने की संभावना डेफिनेटली, अगर वो 340 के आसपास लिस्ट होगा तो बढ़ जाएगा, बट ये है कि कम से कम 1250 का दिख जाए तो इसमें कोई बहुत बड़ी चौंकने वाली बात नहीं होगी। अब इसके ऊपर जो भी होता है आपकी किस्मत पे है, तो ये बात आप सबको समझ के चलनी है कि इस प्रकार से इसकी लिस्टिंग होने वाली है। क्या होल्ड कर सकते हैं? तो डेफिनेटली देखिए कंपनी बढ़िया दिखती है, प्रेजेंस आपको पता ही कि काफ़ी बढ़िया है, बट ये है कि अगर और स्टेट्स में जाएगी तो और बढ़िया रहेगा, तो उस हिसाब से डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है। क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा OFS था, तो डेफिनेटली कंपनी के पास पैसा नहीं जा रहा है, बट ये है कि अगर लॉन्ग टर्म में कंपनी का विजन सही रहा तो ये बहुत बढ़िया कर जाएगा। और फूड स्पेस तो आई थिंक बढ़िया करता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डेफिनेटली आप चाहें तो इसको होल्ड भी कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे IPO को लेकर। तो बिकाजी की तो लिस्टिंग मेरी क्या है कि 310 से 340 के बीच में, प्रॉफिट की संभावना 500 से 1250 के बीच में। GMP करंट 20 चल रही है, बट अगेन जो हमने बात करी वो सारे आपके पॉइंट जो थे मैंने सामने रख दिए। तो लिस्टिंग मेरे लिए बिकाजी की यही है। अब ग्लोबल हेल्थ की दोस्तों बात करते हैं। तो जिनके पास ग्लोबल हेल्थ है 336 का प्राइस बैंड है, 44 का लॉट है, 25 रुपये करेंट ग्रे मार्केट चल रही है। तो ग्लोबल हेल्थ जिनके पास भी है 44 शेयर्स है आपके पास, ठीक है, 44 शेयर्स है आपके पास कुल मिला के। और अच्छी बात क्या है इस IPO को लेकर कि देखिए कंपनी का नाम बहुत बढ़िया है। अब जो करंट ग्रे मार्केट दोस्तों चलती हुई देखने को मिल रही है वो चल रही है ऑलमोस्ट 25 रुपये। 44 आपके पास कुल मिला के इसमें शेयर्स आए हैं, तो इसके हिसाब से तो ये होता है कि इसकी जो प्रॉफिट की संभावना है वो होती हुई देखने को मिल जाती है ऑलमोस्ट 1100 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों चीज़ों को यहाँ पर भी समझना पड़ेगा, सी बहुत आसान नहीं है इसकी लिस्टिंग को देखिए एस्टिमेट करना, बिकॉज सबसे पहली बात तो सब्सक्रिप्शन बहुत खास नहीं था, इसमें कोई डाउट नहीं है। सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत फीका लगा। ये है कि दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग कल होने वाली है, अभी तो ये तो ग्रे मार्केट के हिसाब से, मेरे हिसाब से दोस्तों कल इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए ऑलमोस्ट 330, जरूर 336 का प्राइस बैंड है, लेकिन मेरे लिए लिस्टिंग होगी इसकी ऑलमोस्ट 330 रुपये से लगाकर 360 के बीच में। यही रेंज रहने वाली है मेरी, 330 से 360 की रेंज रहने वाली है। यहाँ पर मैं आपको पक्का नहीं कह सकता कि इसमें मुनाफा हो ही हो, बिकॉज सी सब्सक्रिप्शन देखना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली काफ़ी फीका था, बिकाजी में तो मुझे बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन दिखा, इसीलिए वहाँ पे आपको मैं बता दिया कि चांसेस काफ़ी हाई है कि नुकसान ना हो। ग्लोबल में भी चांसेस अभी भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 80% है कि आपको मुनाफा हो जाएगा, बट 20% है कि नुकसान हो भी जाए, तो इसमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं है। नुकसान क्या बहुत बड़ा होगा? तो डेफिनेटली बहुत बड़ा नहीं होगा। 303 से 360 रुपये के आसपास ये लिस्ट होगा। मुनाफा कितना होने वाला है? मुनाफा दोस्तों आपको हो सकता है, यानी अगर मैं कहूँ तो मुनाफा तो ये है कि 100 रुपये से लगाकर, 100 रुपये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज एक लोअर से लोअर रेंज भी आप ले लीजिए, 100 से 1100 भी एक बहुत हायर बोल दिया मैंने, बट ठीक है अगर हो जाए तो ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कुछ मुनाफा होता हुआ देखने को मिलेगा। लॉस भी डेफिनेटली अब वो 6 रुपये का अगर हो जाए तो ठीक है, बट ज़्यादा होने की संभावना, अगेन आपको मैं बता देता हूँ कि वो नहीं है लॉस होने की संभावना, बट अगर हो जाए, क्या होल्ड कर सकते हैं? तो डेफिनेटली यही है। थोड़ी सी वैल्यूएशन स्ट्रेच लगती है, कंपनी के फंडामेंटल्स इतने कोई वो नहीं है कि कह सके कि हाँ लॉन्गर टर्म में बहुत बढ़िया कर जाए, बट ये है कि बढ़िया चलना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बट फंडामेंटल्स को अगर आप 1-2 क्वार्टर के देखें तब जाके हम डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे, तो वो है। तो ग्लोबल हेल्थ की तो लिस्टिंग यही है कि 330 से 360 के बीच में होती हुई देखने को मिलेगी, यही मुझे लगता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू।